इसकी बताइए भाषा में। एहतेशामुल हक साहब जवाब दीजिए। इस बीच हमारे साथ अनमोल पवार भी आ गए आम आदमी पार्टी से। एहतेशामुल हक साहब जवाब दीजिए भाई, यहाँ तो पूरा जो है जो पूरा घटनाक्रम वहां बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर हुमायूं कबीर से ज्यादा तो वो टीएमसी के सिर पर फोड़ा जा रहा है। आप बनवा रहे हैं, आप कर रहे हैं, और अगर वाकई इसके अगेंस्ट है तो एक्शन लीजिए कुछ। देखिए, पूजा राठौर शर्मा जी, सबसे बड़ी बात है हमारी बहन अनिला शर्मा जी जो हमारी नेत्री ममता बनर्जी और हमारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का नाम ले रही है। कहीं न कहीं समझ लिए कि ये इनका इस तरह का सोच है, लेकिन उनको मालूम नहीं है हमने उनको ऑलरेडी जिस दिन वो डिसीजन लिए कि बाबरी मस्जिद का हम निर्माण करने जा रहे हैं, हमारी पार्टी से निलंबित कर दिया गया। पूरी दुनिया देखा, पूरा देश देखा, और इस बाबरी मस्जिद से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा पश्चिम बंगाल में 2021 में जो हम लोगों को वोट मिला था 48% पूजा जी हम लोगों को वोट मिला था। यहाँ तकरीबन 25 से 27% मुस्लिम भाइयों का वोट मिला था, और तकरीबन 25 के बाद में समझ लिए 22 से 23% हमारे हिंदू भाइयों का वोट मिला था। अनिला जी यही तो कह रहे हैं, निष्कासन से सब हो गया, हुमायूं कबीर रुक गए, सरकार आप ही की है ना राज्य में। देखिए सरकार, देखिए ये कोई भी मंदिर, मस्जिद, गिरजा, जितना भी धार्मिक स्थल है उसका निर्माण हो सकता है। उसमें किसी भी सरकार डालने का कोई भी ये नहीं है। ये हमारा मौलिक अधिकार है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने मस्जिद का तामीर कर रहे हैं, वो उनका व्यक्तिगत बात है, लेकिन उसको पूरा सपोर्ट, पूरा फंडिंग जो है पूजा जी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा है। इसलिए कि वो सेंग लगाने की कोशिश पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं कि मुसलमानों का वोट जो इंटैक्ट है उसको पोलराइजेशन किस हिसाब से करें, वो इस हिसाब से सेंग मारने की पश्चिम बंगाल में कोशिश कर रही है। लेकिन जितना हुमायूं कबीर तो कह रहे हैं कि भैया ये यूपी नहीं है, ये बंगाल है, यहाँ ममता सरकार है, यहाँ ममता बनर्जी है, और तभी यहाँ पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवा पा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबरी मस्जिद का ये मसला बहुत पुराना है। बाबरी मस्जिद ऑलरेडी हो गया और वहां पे नया राम मंदिर भवन बन गया, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक नया ये समझ लिए चुनावी और एक रणनीति है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, ताकि पश्चिम बंगाल में किसी भी कीमत पर मुसलमानों का वोट कटे 3 से 4%, तो हम सरकार बनाने में सक्षम होंगे। लेकिन उनकी सपना पूजा जी साकार नहीं होगा। यहाँ मुसलमान बहुत अवेयर है और इससे कोई लेना देना नहीं है। मस्जिद तामीर हो, लेकिन हमें आपत्ति नहीं। अब रहा जो योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे हैं कि क़यामत तक वो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, वो 2027 में इलेक्शन है, वो सोच रहे हैं कि ये मंदिर का बहाना, मस्जिद का बहाना लेकर के हम लोगों के अंदर में समझ लिए हम अपनी वोट पर बने रहेंगे। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ एक बहुत बड़ा समझ लिए रणनीति है भारतीय जनता पार्टी द्वारा फंडिंग। तो आप मान रहे हैं क्या? चलिए ठीक है, फंडिंग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आप ये कह रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पर वोट बैंक, जो आपके वोट में सेंध लगाने की कोशिश जो कर रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी कर रही हो या हुमायूं कबीर कर रहे हो, नुकसान तो आप ही को होगा ना। मुस्लिम वोट बैंक बटेगा तो नुकसान किससे होगा? देखिए, इसलिए नुकसान नहीं होगा पूजा जी, हमारा यहाँ सेकुलर लोग है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको मालूम है यहाँ हिंदू मुसलमान हम लोग सभी जाति के लोग एक साथ में रहते हैं, एक छतरी के नीचे रहते हैं। कभी भी ये मिट्टी जो है कभी नजरुल इस्लाम की मिट्टी है, और ये मिट्टी जो है हमारा पश्चिम बंगाल का काजी नजरुल इस्लाम का है। यहाँ सबसे ज्यादा श्यामा संगीत रचना जो किए हैं हमारे काजी नजरुल इस्लाम जी ने किए हैं। तो यहाँ हिंदू मुसलमान में हम लोग जितना भी, यहाँ बिहार या उत्तर प्रदेश नहीं है, ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ। हम लोगों के अंदर में अवेयर है और हम लोग एक दूसरे को लेकर के चलने वाले हैं। मस्जिद निर्माण हो, मंदिर निर्माण हो, गिरजा निर्माण हो, लेकिन इसको जो है राजनीतिकरण किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। हमारे प्रवक्ता, हमारी बहन बोल रही है, लेकिन उनका समझ लिए अनिला जी का बहुत बड़ा उनमें सपोर्ट है।